बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ रबड़ी दूध बनाने का तरीका शेयर करूंगा। जैसा कि बहुत सी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, बहुत से बहन भाइयों ने मुझे मैसेज किए थे कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है और हमें रबड़ी दूध बनाने का तरीका बताएं। तो आज मैं आपको कमर्शियल रबड़ी दूध बनाने का तरीका बताऊंगा घर पे, कि इसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और ये जो रबड़ी दूध है ना, इसको जैसा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 40 क्रॉस कर गया है और गर्मी के अंदर हमें जूसेस की तो जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कोई ऐसा एनर्जी ड्रिंक की भी जरूरत होती है जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल भी बूस्ट हो, हमारे जिस्म में ठंड भी पैदा हो, और जो इसके अंदर चीजें इस्तेमाल करेंगे वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे मैदा जिगर के लिए बहुत ज्यादा ठंडी है। तो बाजार में इस एनर्जी ड्रिंक को, इस रबड़ी दूध को किस तरीके से बनाया जाता है, आज बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ 2-3 चीजों के साथ घर पे आपको मैं ये रबड़ी दूध बनाने का तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह एक दफा बनाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ कि बार बार आपका दिल करेगा कि यार पूरी गर्मियां 6-7 महीने का जो सीजन है, हम इसके अंदर यही रबड़ी दूध बनाएं। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रबड़ी दूध को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा कप चीनी लेनी है। चीनी को हमने एक बर्तन के अंदर शामिल कर लेना है। मेरे पास नॉन स्टिक का बर्तन है, अगर आपके पास सिल्वर का, स्टील का बर्तन है तो उसके अंदर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका कैरमल तैयार करना है। चीनी को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है और हल्की सी आग पे इसको छोड़ देना है। जब इसको 2 से 3 मिनट, 4 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, इसका कैरमल जो है ना ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कैरमल बनाने का मकसद ये है कि हम रबड़ी के अंदर एक ओरिजिनल कलर पैदा करें, रबड़ी वाला जो कलर होता है वो पैदा करें। तो उसके अंदर हमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर डालने की जरूरत नहीं है। जब चीनी का कैरमल बन जाए, अच्छी तरह चीनी मेल्ट हो जाए और आपको लगे यार ये ब्राउन कंडीशन में आ गई है, तो इसके अंदर हमने दूध शामिल कर देना। अब दूध मेरा जो है ये फुल क्रीम, फुल फैट दूध है और ये 800 ग्राम दूध है। अब इसके अंदर जो क्वांटिटी है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। जितने गिलास आप बनाना चाहें उतना आप ये रबड़ी का दूध बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एंड पे ये भी बताऊंगा कि कितने गिलास हमारे बनेंगे इतने दूध से। अब इसके अंदर हमने खोया शामिल करना है। ये तकरीबन 1 कप का तीसरा हिस्सा हमने इसके अंदर खोया शामिल करना है। खोया मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, जमा हुआ है। तो अभी जब दूध के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर हमने खोया शामिल करके इसको पकाना स्टार्ट कर देना है। तब तक हमने इसको पकाना है जब तक कि ये खोया इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाता। जब खोया इसके अंदर मेल्ट हो जाए, दूसरी तरफ हमने एक प्याली लेनी है। इसके अंदर 1 टीस्पून हमने तुख्मे मलंगा शामिल करना है। इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है और इसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए हमने भिगो के रख देना ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पे देखिए जनाब, खोए की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। खोया इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, दूध भी अच्छी तरह पक चुका है। दूध को हमने 6 से 7 मिनट के लिए पका लेना है और जब आपको फील हो कि इसका लेवल कम होना स्टार्ट हो गया है तो उस टाइम पे समझ ले दूध हमारा अच्छी तरह पक चुका है। इसके अंदर 1 चुटकी इलायची पाउडर शामिल करेंगे। इलायची पाउडर से ना इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त रिच फ्लेवर आएगा, तो इसको आपने मिस नहीं करना। अब यहाँ पे हमने पानी लेना है, तकरीबन हमने 3 से 4 टेबल स्पून पानी लेना है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसका कॉर्नफ्लोर वाटर बना लेंगे। ये जो कॉर्नफ्लोर है ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इस दूध के अंदर शामिल करना है, साथ साथ चम्मच चलाते रहना है और इसको हमने रोकना नहीं है चम्मच। जब भी आप कॉर्नफ्लोर डाल के किसी चीज को गाढ़ा करते हैं तो उस वक्त आप जब कॉर्नफ्लोर उसके अंदर डाल रहे होते हैं तो साथ साथ चम्मच चलाना लाजमी होता है। अगर चम्मच को रोक देंगे तो उसके अंदर गुठलियां पैदा हो जाएंगी और उन गुठलियों की वजह से रबड़ी दूध हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए साथ साथ जब कॉर्नफ्लोर डालें तो चम्मच साथ साथ चलाते रहें। जब 5 मिनट के बाद, कॉर्नफ्लोर डालने के 5 मिनट बाद अच्छी तरह ये पक जाए तो समझ ले कि रबड़ी हमारी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर पक चुका, उसका कच्चापन खत्म हो गया। इसके अंदर देखिए आपको अभी खोया भी नजर आ रहा है और दूध भी हमारा जो कि गाढ़ा हो चुका है और बेहतरीन। ये देखिए इसकी कंडीशन आप चेक करें, इस तरह होनी चाहिए। तो अब इस स्टेज पे आके जब ये इतना गाढ़ा हो जाए तो हमने गैस के फ्लेम को कर देना बंद और इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। जब आप इसको अच्छी तरह ठंडा करेंगे तो ये देखिए मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसको आप, मैंने फ्रिज में रख दिया था, अच्छी तरह ये ठंडा हो गया, 2 घंटे रेस्ट दिया है। उसके बाद ये मज़ीद देखे ये रबड़ी दूध जो है ना ये हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर तुख मलंगा शामिल करना है। ये तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया भीगे हुए, अच्छे से फूल चुका है।
ये तुक मलंगा इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह यहाँ पे इसके अंदर मिक्स कर देना। अब ये देखिए हमारा बेहतरीन किस्म का रबड़ी दूध अभी तैयार हो चुका है, लेकिन गर्मी का मौसम है, गर्मी शदीद है, टेम्परेचर जो है वो 40 क्रॉस कर गया है। तो इस स्टेज पे आके हम इसको मज़ीद ठंडा करेंगे। इसको पहले मैंने फ्रीज़र में रख के ठंडा किया हुआ है। मज़ीद इसके अंदर ढेर सारी बर्फ़ शामिल करेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसकी कंडीशन देखें, बर्फ़ डालने से भी इसकी थिकनेस जो है वो कम नहीं होगी, ये गाढ़ा ही रहेगा और बहुत ही बेहतरीन ये आज का हमारा रबड़ी दूध तैयार हुआ है। इसको यकीन करें, आप एक दफ़ा बनाएंगे आपका दिल करेगा कि यार बार बार बनाएं। जो बच्चे दूध नहीं पीते, जो बच्चे आपके कमज़ोर हैं, उनको ये आप रबड़ी दूध लाजमी पिलाएं, उनके लिए बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही फ़ायदा मंद है। अभी इसको गिलासों में सर्व करेंगे। गिलासों में डालते हुए भी आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कितनी बेहतरीन है, और किसी भी एक कमर्शियल रबड़ी दूध से कम नहीं है। आप इसको बना के घर पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इतना पसंद आएगा कि आप कहेंगे यार हमने पूरी गर्मियाँ इसको इस्तेमाल करना है। और ये 800 ml दूध से हमारे ये 4 गिलास बने हैं। ये तकरीबन बड़े साइज़ के गिलास है और ये 4 बने हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आप कितना दूध इस्तेमाल करेंगे कितने लोगों के लिए। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। ईद रेसिपीज़ के लिए समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।